सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम सरकार का बहुत अच्छा कलाम लाई है, इसको याद रखना। पढ़ने के लायक का कलाम है। ओपनिंग में, स्टार्ट में बहुत बेहतरीन है। सरकार की शान है करम सरकार का। अभी आप लोग के सामने हमारे जुबेर शाह साहब कुछ पढ़ेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ हम लोग के इश्क को बढ़ाएंगे। करम सरकार। जैसे साहब अभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे पैमाने पे ये पूरा मेरे पास ही था, आप पढ़ रहे थे। बड़े अच्छे पैमाने पे प्रोग्राम हो रहा है और अल्लाह इसको इसी तरह कामयाबी और कामरानी दे। लेकिन साहब इस पर जब हम ये प्रोग्राम करेंगे तो इस पर कई इल्ज़ाम भी उठेंगे, जो उठ भी रहे हैं। क्यों? ये इल्म की कमी की वजह से लोग बोलते हैं। अभी जैसे साहब लोग ये कह रहे या वो कह रहे, कुछ भी कहते हैं, कोई भी मसाइल पर कुछ बोल देते हैं। अरे पहले उस चीज़ की तहकीक तो करो। बिना उसकी तहकीक, बिना उसकी तस्दीक के तुम उस बात को फतवा दे रहे हो। और पहली चीज़, जब जो ये चीज़ पर इल्ज़ाम उठा रहे हो उनको फतवा देने का हक है क्या? और ये जहालत साहब ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये जहालत हमारे बुजुर्गों ने भी झेली है। बेशक। सरकार गरीब नवाज पर कम फतवे नहीं लगे और तमाम बुजुर्गाने दीन पर कम फतवे नहीं लगे साहब। तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी। इससे हमको बेखौफ और बेफिक्र होकर चलना है, क्योंकि हम जो रास्ता अपनाए हैं वो हमारे यार का बताया हुआ रास्ता है। और जैसे भी अभी उसमें लोग अजीब अजीब ऐसे भी सवाल लाएंगे कि बोले यार तुम्हारे दादा मदार बड़े, क्या हमारे गौस बड़े? क्या हमारे गौस के पास ये सारे मामले नहीं? जैसे भी आपने कहा था। तो साहब ये इसी को तो कम इल्मी कहते हैं ना, क्योंकि उसने मुसाबियत कर दी ना, मकाम को समझा ही नहीं किसी की। मुसाबियत कर दी। अगर वो अहले सलासिल वाला होता तो पहली बात वो दुई ना रखता और यकसुई की नज़र से देखता, तो क्या दादा मदर और क्या गौस पाक, सब एक ही है। क्योंकि साहब सरकार गौसे आजम दस्तगीर के 11 इसमें गिरामी को ही लोग समझे नहीं ना। सैयद मोहिउद्दीन, शेख मोहिउद्दीन। देखो साहब, एक तरफ सैयद की भी बात आ रही है, एक तरफ शेख कर भी बात आ रही है। अब ये दोनों मकामात आपके हैं, सैयद भी और शेख भी। सैयद मोहिउद्दीन, शेख मोहिउद्दीन, वली मोहिउद्दीन, फकीर मोहिउद्दीन, मिस्कीन मोहिउद्दीन, ख्वाजा मोहिउद्दीन, दुर्वेश मोहिउद्दीन, सुल्तान इलाही बा हुर्मत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मोहिउद्दीन। तो ये इसमें ग्रामी पर आप जाओगे तो साहब इसमें कहाँ क्या बचा? ख्वाजा भी मोहिउद्दीन ही है, दुर्वेश भी मोहिउद्दीन है। तो इसमें दुई वाला मामला ही नहीं आया। तुम क्या कादरी का रोना लेकर बैठे हो साहब? यहाँ तो ख्वाजा भी मोहिउद्दीन है, फकीर भी मोहिउद्दीन है, मिस्कीन भी मोहिउद्दीन है। सारे अलकाब मेरे गौस के ही है। अब ये कम इल्मी है साहब, अभी लोगों ने समझ। और अजान भी हो रही साहब, और लोगों ने अच्छा वो कलाम हमने रोका दिया ना अजान पे मामले पे। यूँ समझने की इसलिए कोशिश नहीं करी कि साहब हम जानना नहीं चाहते, हम पढ़ना ही नहीं चाहते, समझना भी नहीं चाहते। जब इस पर हम गौर करेंगे, हम कलाम मजीद में ही अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह पर, हर उस पर
हर एक रुमूस को फरमा दिया। इस पर गौर तो करो आप। अब एक जाहिल मौलाना ने तो साहब, उसने तो यहाँ तक कि अभी वो पाकिस्तान का है, अच्छा ही नाम है, नूरी क्या क्या नाम है उसका, उसने तो ये कह दिया कि कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ना ही नहीं चाहिए। तुम आलिम थोड़ी हो जो तर्जुमे के साथ पढ़ोगे। अबे आलिम होते तो फिर हमको तर्जुमे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, अगर हम उसका इल्म रखते तो। अगर साहब मैं उस चीज का आलिम बन गया, उस चीज का मुझे इल्म हो गया, तो मुझे तर्जुमे की जरूरत नहीं ना। तर्जुमे की जरूरत किसको है? जिसको उस चीज का इल्म नहीं। क्यों? अब बोले रसूल अल्लाह ने क्या वो कहा था कि तर्जुमे के साथ पढ़ा है। रसूल अल्लाह क्यों कहेंगे? क्यों? रसूल अल्लाह ने ये बात अरब में कही थी। कहाँ कही थी? तो वो जबान कौन सी है कुरान की? तो अरब में कहोगे तो साहब वो अरबी में ही कह रहे, तो साहब वो जो सुनने वाले वो भी अरबी, उनको थोड़ी वो मायनों पर समझाएंगे। उनको थोड़ी वो बताएंगे कि भाई नहीं इसका मायना ये। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही जबान बोलने वाले। अभी साहब हम महाराष्ट्र में रहते, अब हम यूपी बिहार या कोई और इलाके में चले जाए और उधर जाकर मराठी में बात करें तो क्या कोई जवाब दे पाएगा? कोई बंदा दे पाएगा जो महाराष्ट्र में रह के गया है, मराठी सीखा है। बाकी हर बंदा दे पाएगा इस चीज का जवाब? हम उससे जाके मराठी में कुछ भी पूछे। हम साउथ में गए, हम उससे हिंदी में बात करें तो उनको हिंदी भी नहीं आती, वो अपनी जबान में बोलेगा तो हमको नहीं समझ आएगी। हम अपनी जबान में बोलेंगे उसको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए तर्जुमे के साथ पढ़ा जाता है ना, क्योंकि वो क्या चीज लिखी है। कलाम मजीद फुरकान हमीद कोई किताब नहीं है साहब, कोई किताब का नाम नहीं है कलाम मजीद फुरकान हमीद। ये कौल रब्बी है, ये रब के कौल है। रब ने अपने बंदे, अपने रसूल जो भेजे, जो नबी भेजे, जो पैगंबर भेजे, उन पर अपने हुक्म को बताया, अपने अहकाम को बताया और उनको क्या करना है वो बताया। ये कौले रब्बी है, रब ने ही जिंदगी जीने का तरीका बता दिया उस कलाम में। क्यों? क्योंकि हम उसे, अगर हमको कहना होता तो हम किताब कुरान मजीद क्यों नहीं कहते, हम कलाम क्यों कहते? कलाम पाक है ना। कुरान को एक नाम ये भी दिया जाता है ना कि कलाम पाक है वो। तो किसका कलाम है वो? कलाम के मायने होते हैं बात करना। तो किसने बात करी है? वो रब ने बात करी अपने रसूल से। तो वो रब का कलाम है और रब ने जिस जबान में कहा, हमें वो जबान नहीं आती तो हमें तो सीखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा अपनी जबान में। नहीं तो हम खाली पढ़े जा रहे और बोल रहे सवाब मिलेगा। तो क्या मिलेगा सवाब जब चीज समझ ही नहीं आएगी कि वो क्या लिखा है, क्या है वो चीज। तो ऐसे जाहिल सवाल उठाएंगे इसी पर, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं उस चीज को। अगर पढ़ लिए होते तो फिर वो सवाल नहीं करते। और पढ़े भी है तो अपने अंदाज में पढ़े उन्होंने। क्यों? क्योंकि हर कोई किसी ना किसी का फॉलोवर है। जैसे अहले हदीस मौलानाओं के फॉलोवर है, आलिमों के फॉलोवर है। देवबंदी, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, नानोत्री, इन सब के फॉलोवर है। तो वो उनकी बात को ही वो राइट बोलेंगे। और बरेलवी अहमद रजा खान के फॉलोवर है, तो उनके लिए जो अहमद रजा खान ने कहा वो सही है। तो अब हमारा फैसला क्या होगा? अगर कोई भी बात, एक ही चीज को साहब अगर चार जन अलग अलग कह रहे,
अब बरेलवी उसको अलग कह रहा है, देवबंदी अलग कह रहा है, अहले हदीस अलग कह रहा है, तो आदमी समझे कैसे उसे? लफ्ज वही लिखा है लेकिन उसके मायने सब अलग अलग बता रहे हैं। अब उसने ये जुमला कहकर बात डाल दिया कि कुरान में अलिफ लाम मीम का मायने कोई बता सकते हैं। अरे तू जानने की कोशिश तो कर। कोई क्या बताएगा तुझे? खुद रब ही बताएगा। तू रब से मुखातिब तो हो, तू रब की तरफ मुखातिब तो हो। क्या बात है। तो रब खुद ही बताएगा तुझे उसका मायने। क्यों? क्योंकि रब ने जब उसे कलाम मजीद में वो रखा है तो कुछ तो वजह होगी, क्योंकि उसने अपने लिए तो नहीं रखा, अपने रसूल के लिए तो नहीं रखा। सिर्फ अगर यही दोनों के लिए ये चीज होती, यही दोनों इसके मायने, जैसे बोलते ना कि इसके मायने या तो अल्लाह जाने या रसूल जाने, है? अगर यही दोनों की हद पर होती तो साहब वो आज तक क्यों होती? 1400 साल पहले फिर हट जानी चाहिए थी वो चीज। यानी आज तक चली आ रही है तो इसका ताल्लुक हमसे कहीं ना कहीं है, जुड़ा हुआ है। हम कोताही कर रहे, हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हमको समझने के लिए हमारा रब की बारगाह में दुआ को होना पड़ेगा, रब की तरफ मुखातिब होकर रब से इल्तिजा करनी पड़ेगी, तो रब उसका रास्ता बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने खाली अलिफ लाम मीम तो सुन लिया, लेकिन आगे भी तो कुछ कह रहे हैं ना, ज़ालिकल किताब ला रैब, ये किताब ज़ालिकल है, इसमें कोई ऐब नहीं। यानी ऐब नहीं कह रहा है तो इससे ये भी साबित होता है कि ऐब नाम की भी कोई चीज है ना। बड़ी बात है। अल्लाह ने हर चीज को ऐबदार बनाया है। कुरान के लिए खुद अल्लाह बोल रहा है कि ये बे ला रहा है बे, इसमें कोई ऐब नहीं है। मतलब बात है देखो। तो रब्बे कदीर ने ऐब भी तो बनाया है साहब। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का दूसरा पहलू होता है ना, अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो रात भी है। तो रब्बे कदीर ने अब वो ऐप जो है ना साहब, इसमें किसी ने प्यारे अंदाज में समझाया भी कि वो ऐप किताब में नहीं है, वो ऐप हम में है। हम अगर उस ऐप को हटाकर अपने दिल को साफ करके अपने आप को सही कर उसकी तरफ मुखातिब होंगे तो वो चीज़ क्यों नहीं हमें समझ में आएगी। जैसे सूफी वसल साहब ने भी पिछली बार जब आपके इधर आए तो साहब उन्होंने एक वाक़या बताया था कि पाकिस्तान के एक हिंदू शायर ने ये कह दिए थे कि अल्लाह मेरे मकान में आता है। वो बात सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो बात बहुत पॉइंट वाली है, उसे समझना है। अब उन्होंने शायर तो बता दिया लेकिन शायर का नाम नहीं बताया। वो शायर का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उस शायर का नाम है गिरधारी लाल हुसैनी। क्या नाम है? गिरधारी लाल हुसैनी। क्या बात है। उस शायर का नाम है गिरधारी लाल हुसैनी। तो उसने जुमला कहा था, तेरा आजाद हो गया कुछ आजाद जवाब जाती है। साहब ये इश्क है ना, बड़ा अजीब है, बड़ी बड़ा अजीब है। अब इसको समझने के लिए साहब, जैसे आप पे बीच में एक फतवा आया था कि आपने बोल देता ना कि दरूद फर्ज है, तो किसी ने फतवा लगाया दिया था, आपने इसको फर्ज क्यों कहा? आपने जो कलाम पढ़ते थे दरूद फर्ज है, दरूद तो फर्ज है। अब उसको समझना है तो इस अंदाज में समझो कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने 5 अरकान बंदों पर क्या किया है? फर्ज किया है। तो फर्ज से मुराद क्या होती है? ये तुम्हें करना है, चाहे तुम मजबूरी में करो या खुशी से करो, लेकिन करना ही है। ये तुम्हें करना है।
है ना। ये जितने भी अरकान 5 आप पर लाल डाल दिया रब ने, तो ये आपको करना है किसी भी हाल में। आप चाहे वो अभी आपके पास आप साहिब हैसियत हो, आप हज कर सकते हो, तो आपको हज करना है, तो आप दिल मार के जाओ यार हज कर, यार ये होएगा वो। बोलते हैं ना आदमी कंजूस या वो वकील टाइप का जो होता है, तो दिल मार के जाता है, लेकिन जाना तो है उसे। लेकिन रसूल की मोहब्बत, उसने रसूल का इश्क फर्ज नहीं किया। क्यों क्यों फर्ज नहीं किया? क्योंकि हर किसी के लिए वो नहीं है। हर किसी के लिए क्यों? क्योंकि फर्ज आप मजबूरी में करो या खुशी में करो, लेकिन रसूल की मोहब्बत सिर्फ आपको खुशी में करना है। क्या करना है? सिर्फ चालू है, काटा नहीं तो काट के चालू कर दीजिए। रसूल की मोहब्बत खुशी में करना। जैसे हम हज करने जाते, खाता नहीं हो, कैसा लगा उसको चेहरे पे। हम हज करने जाते तो हज के जितने भी अरकान है वो कहाँ तक है? सिर्फ मक्के तक। अच्छा हाँ, फर्ज के अरकान कहाँ तक है? मक्के तक है। मीना, सब जहाँ पे भी आप वो घूमो, वो सारी हद मक्के की है। तो रब के जितने भी फराइज को आपको अदा करना है हज के, तो वो मक्के तक। अब हज में ये शर्त नहीं है कि आप मदीना जाओ। तो मदीना वही पहुंचता है जिसको रसूल से मोहब्बत है। जिसको मोहब्बत है वो 32 रकात क्यों? नमाज पढ़ता है वहाँ। सर 32 रकात की बात नहीं, 2 रकात ही पढ़ ले, लेकिन मोहब्बत से, खुलूस से। क्यों? क्यों रब्बे कदीर ने ये रसूल के ऊपर जो भी इबादत है फर्ज क्यों नहीं रखी? क्यों? क्योंकि खुद रब वो चीज कर रहा है। तो अगर तुमको रब से मोहब्बत है तो फिर वो करो जो वो कर रहा है, वो अपने रसूल के साथ। और खुद नहीं कर रहा है, अपने फरिश्तों से भी करवा रहा है खुद। ऐसा भी नहीं कि ये कोई कई बात है या हवाई बात है। खुद कुरान फरमा रहा है, इन्नल्लाह मलाइकतुस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं भी दरूद भेजता हूं, मेरे मलाइक भी दरूद भेजते, और तुम्हें भी मौका मिले तो तुम भेजो। इसलिए रब ने रसूल के ऊपर कोई चीज फर्ज नहीं रखी कि आप दरूद पढ़ो, तो आप पर फर्ज नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी वही है। क्यों? क्योंकि रब किसी खुदा की इबादत करके सजदा नहीं कर रहा है। रब किसी काबे पे जाके हज नहीं कर रहा है। हाँ? रब क्या कर रहा है? अपने रसूल पर दरूद भेज रहा है। और ये कुरान खुद कह रहा है कि एक बार नहीं, वो हर बार वो दरूद भेज रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार भेजकर छोड़ दिया, वो भेजे ही जा रहा है अपने रसूल पर दरूद। और हमसे भी कह रहा है कि तुम भी भेजो। तो साहब वो फर्ज नहीं है, लेकिन मकाम देखा जाए तो फर्ज से बढ़कर ही है ना साहब, क्योंकि रब अदा कर रहा है इसे। और हमें अगर अपने रब से मोहब्बत है तो हम भी वो करें जो रब कर रहा है। जब भी वक्त हम पर जो फराइज है वो निभाने के बाद हमको तो फिर वही करना है ना जो रब कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम खाली है ना साहब, उसको उतना ही चाहते हैं जितना हमको जरूरत है। अल्लाह को हम कितना चाहते हैं? जितना जरूरत, जितनी हमको जरूरत है। अब हम उसको उसकी सिफाती नाम में राज़िक को चाहते हैं, लेकिन कितना चाहते हैं कि हमको जहाँ तक जितना रिस्क मिले हम वहीं तक चाहते हैं। हम राज़िक को नहीं चाहते, हम रिस्क को चाह रहे हैं। अगर हम राज़िक को ही चाह ले तो उससे रिस्क चाहते हैं।
क्योंकि हम उसको नहीं चाह रहे, उसकी चाह रहे, उससे चाह रहे। जिस दिन उसको चाहने वाले बन जाएंगे, उस दिन वो हमारे सारे ख्याल को बदल देगा, वो अपनी तरफ हमको रागिब कर देगा। वो हमको जो कहते हैं ना अहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो फिर अगर हमने उस मकाम को पा लिया तो वो हमको अहदिन सिरातल मुस्तकीम पर कायम करेगा।